वेलकम होगा चैनल के ऊपर। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक तो बनता है। आगे एक नई वीडियो के साथ एनपीएल नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 की ऑक्शन की नई अपडेट्स लेके मेरे भाई आपके पास आ चुके हैं। बहुत सारी खबरें हैं, कौन सी फ्रेंचाइज किस किस खिलाड़ी को पिक कर सकती है, कौन से खिलाड़ी हॉट फेवरेट होंगे, कौन सी टीमें वीक थी, कौन सी टीमें क्या पिक कर सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे मेन चीज मेरा फेवरेट अभी जो बनते आदिल आलम के ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले मतलब चीजें तो बहुत सारी है बात करने के, लेकिन सबसे पहले हम आएंगे एनपीएल सीजन 2 के मिनी ऑक्शन के ऊपर जो कि 9 अगस्त को हो रहा है। टोटल 150 प्लेयर्स इसके अंदर शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। 137 प्लेयर्स जो है भाईजान कैटेगरी सी के अंदर है, कैटेगरी बी के अंदर भी प्लेयर्स मौजूद हैं और कैटेगरी ए के अंदर टोटल 8 प्लेयर्स हैं। ठीक है जी, ए बी सी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 के जो प्लेयर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उसके लिए। और जो बाकी टीमें हैं, ये जो टीमें हैं आहिस्ता आहिस्ता पिक करेंगी प्लेयर्स को। ठीक है, वो आपको सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले अगर किसी को पता नहीं है तो मैं ये उसको बता दूं कि यार बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो कि पहले ही अपनी कैटेगरीज को पिक कर चुकी हैं। तो 3 टीमें पहले अपनी जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं वो पिक कर चुके हैं। तो बाकी जो 4 टीमें, उन्हीं 4 टीमों में से कोई एक टीम ऐसी होगी जो कि आदिल आलम को पिक कर सकती है। क्योंकि मेरा जो फोकस है ना, मेन फोकस अभी फिलहाल उसी चीज के ऊपर। तो मैं आपको ये बता दूं कैटेगरी की प्राइस के हवाले से बता दूं, अगर किसी को नहीं पता तो कैटेगरी ए का जो प्लेयर होगा उसको 10 to 15 लाख रुपीस मिलेंगे। जो कैटेगरी ए का प्लेयर है उसको 10 to 15 लाख मिलेंगे। उसके बाद जो कैटेगरी बी का प्लेयर है उसको 5 to 10 लाख मिलेंगे। उसके बाद जो कैटेगरी सी का प्लेयर है उसको 2.2 लाख से 5 लाख के अराउंड मिलेंगे पैसे। अब किस तरह से वर्कआउट करता है, फॉर इंस्टेंस आपको मैं ये बात बता दूं कि अगर कैटेगरी ए का जो प्लेयर है, मिसाल के तौर पे आदिल आलम को हम ले लेते हैं। अगर आदिल आलम जो है कैटेगरी ए के अंदर फर्ज करें पिक ही नहीं होता, वैसे तो ये चीज हो नहीं सकती, लेकिन लेट से वो पिक नहीं होता तो वो प्लेयर कैटेगरी बी के अंदर आके फिर पिक होगा। ये एक रूल आपने समझना है। अगर वो कैटेगरी ए में पिक नहीं होता तो उस प्लेयर को आप कैटेगरी बी में पिक कर सकते हैं। पहली चीज हो गई। इसी तरह से एक और रूल मैं आपको ये समझा दूं कि अगर जैसे कि आदिल आलम जो है 4 की 4 जो टीमें हैं, जैसे लुम्बनी है, पुखारा है, चितवन और कनाली की जो 4 टीमें हैं, यही चारों टीमें पिक कर सकती हैं आदिल आलम को। ठीक होगा। तो आदिल आलम अगर लेट से सारी टीमें जब बिडिंग करती हैं मतलब 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख तक भी अगर वो सारी टीमें चारों बिड करती हैं, अगर चारों टीम बिड करती हैं 15 लाख तक भी, तो फिर आखिर में क्या होगा? आखिर में होगा लकी ड्रॉ। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग एक फेज होता है लकी ड्रॉ का भी। तो अब देखते हैं कि चीज क्या होती है। लेकिन मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि यार अगर 15 लाख तक भी कोई उसको पिक नहीं करता और चारों वो 2 या 4 में से 3 भी या 2 टीमें भी बोली लगाती हैं, बिड करती हैं, और अगर किसी की फेवर में चीज नहीं जाती, बिड वो हारते नहीं है, तो फिर वो लकी ड्रॉ के अंदर वो चीज हो जाएगी। मैं इसलिए ये बात करूं, आदिल आलम को मैंने इसलिए फोकस किया हुआ क्योंकि यार देखिए एक हार्ड हिटर है, एक्सप्लोसिव बैटर है। सबको पता है कि यार उसका स्ट्राइक रेट, उसकी हार्ड हिटिंग के लिए वो फेमस है और वो ऑलराउंडर भी है। तो आपने ये चीज देखनी है कि यार लोगों की नजर होती है। तो अब इन 4 टीमों में से देखना उन्होंने ये कि यार कौन सी टीम ऐसी है जिसके लिए ये उस रोल के अंदर फिट इन हो रहे हैं। ठीक है, और यही वजह है, मैं आपको एक और बात बताऊं, आदिल आलम के टीम में ना होने की वजह भी यही है कि सिलेक्टर्स जो है, क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल जो है, इतनी जल्दी नहीं करना चाहता कि यार आदिल आलम जो डायरेक्टली टीम के अंदर इंक्लूड हो जाए, क्योंकि काफी टाइम के बाद वो वापस आ रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि अगर उनको आप थोड़ा मौका दें, एनपीएल मेरा ख्याल है इज अ बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर और ठीक है टू प्रूव कि यार आप एक अच्छे बैटर हैं और आप नेपाल क्रिकेट टीम के लिए एबल हैं, उसमें खेलने के लिए अहल हैं। सबसे मेन चीज आपकी यही होनी चाहिए। अब उसके बाद जो कैटेगरीज बनी है प्लेयर्स की, जो 3 कैटेगरीज बनी है, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बता भी दूंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स मौजूद हैं। लेकिन उसके अलावा जो एक मेरे माइंड में जो एक चीज आ गई थी, मैं आपको कैटेगरी ए के प्लेयर खास करके बता दूं, क्योंकि ये वो 8 अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको कैटेगरी ए के अंदर रखा गया। ठीक है, जिसके अंदर अर्जुन है, दिलीप है, देव है, पवन है, शराद है, आदिल आलम है, सूर्या तमंग है और सोनम गौतम है। तो ये 8 प्लेयर्स जो हैं ये कैटेगरी ए का हिस्सा हैं।
ठीक है, ये कैटेगरी ए का हिस्सा है और 4 टीमें ही इनको ले सकती हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बाकी जो टीम्स हैं उन्होंने अपनी जो कैटेगरी ए की पिक्स हैं वो कर चुके हैं। ठीक है, वो कैटेगरी ए से पिक कर चुके हैं। ठीक हो गया, तो अब इन्हीं 4 टीमों में से 8 लड़के हैं, इनमें से वो किसी एक को पिक कर सकते हैं और करेंगे भी। ये चीज होती हुई मुझे नजर आ रही है। सो अब पॉइंट क्या है? अब पॉइंट ये कि यार आपने डीमोटिवेट नहीं होना। देखिए, जो कैटेगरी सी में भी लोग हैं ना, मुझे पता है कि उसमें से 50 लोग तो वैसे ही अकोमोडेट पहले ही हो चुके थे। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि यार देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता ये लीग ऊपर जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स है और बढ़ेगा, टीम्स भी इंक्रीज होंगी, पैसा भी इन्वॉल्व होगा। मेन चीज है पैसा इन्वॉल्व होना। जैसे ही पैसा और इन्वॉल्व होता रहेगा तो आपकी लीग बेहतर होती जाएगी, लोगों में क्रिकेट का पैशन पैदा होगा, लोगों में क्रिकेट की डेडिकेशन पैदा होगी, फैंस के अंदर भी होगा कि यार हम भी क्रिकेट खेले, बच्चे इसी तरह से क्रिकेट को देखेंगे, सीखेंगे और फिर खेलेंगे भी। किसी भी दुनिया की क्रिकेट को टीम को अगर आपने उठाना है, अगर आपने उनको उठाना है तो भाई सिंपल सी स्टोरी है, अपनी लीग को आपने हिट करवाना है। जिस मुल्क की लीग हिट होती है उस लीग की क्रिकेट हमेशा ऊपर जाती है। तो मैं फैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग ग्राउंड्स के अंदर आए। ठीक है, ग्राउंड फुल होने चाहिए, छक्का छक भरे होने चाहिए ग्राउंड, हर बंदा क्रिकेट को देखने के लिए। क्योंकि देखें, एनपीएल सीजन 1 हिट था। स्टार स्पोर्ट्स अगर ब्रॉडकास्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी बंदा नुकसान में कोई चीज नहीं करता। ठीक है, वो प्रॉफिटेबल था एनपीएल सीजन 1। ठीक है, पता नहीं कितने करोड़ का जो था उसको फायदा हुआ। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में अब एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है। सो कहने का मतलब एनपीएल सीजन 1 अगर हिट था और ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने दोबारा एक्वायर किए कि यार हम एनपीएल सीजन 2 दिखाएंगे, तो इट मींस कि यार ये लीग सक्सेसफुल थी, ये लीग सक्सेसफुल होनी चाहिए, होगी भी। फिर अगले फेजेस में आप क्या करते हैं कि अगले सीजन आने वाले 2-3 सीजन के बाद आप ओवरसीज प्लेयर्स को, जैसे बीपीएल के अंदर इंक्लूजन होना शुरू हुए, छोटी लीग के अंदर, इसी तरह से फैंस की इंगेजमेंट, आपके पास फैन पावर है, जिस मुल्क के पास फैन पावर होती है, जिस क्रिकेटिंग में फैन पावर होती है, वो ऑटोमेटिकली शाइन करती है और हाइप पकड़ती है अपनी। ठीक है, तो मुझे लगता है यही है कि यार आपको कामयाब बनाना है और हम लोग मिलकर कामयाब बनाएंगे एनपीएल सीजन 2 को। और फिर हम आने वाले वक्तों में देखेंगे यार लोग धड़ाधड़ आएंगे, धड़ाधड़ आएंगे। ठीक है, और अब सबसे मेन चीज क्या, मेरा फोकस ये है कि यार के जो ऑक्शन होगा उसके अंदर क्या सारी चीजें होती हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर। अगर किसी को पता है कैटेगरी सी में कोई अच्छे प्लेयर है, कैटेगरी बी में कोई अच्छे प्लेयर है जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि यार हमें किस प्लेयर पे फोकस करना चाहिए, या कौन सा प्लेयर ऐसा जो हमारी नजर से रह गया उसकी हमने बात नहीं की। तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज भी बताएं। और आपको क्या लगता है कि आदिल आलम जो है, इनको कौन सी टीम, इन 4 टीमों में से जो है कौन सी टीम उसको पिक कर सकती है, ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि यार कौन सी टीम पिक करेगी, यार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो आपने मुझे ये लाजमी बताना है। ठीक है, और इसी के साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना प्यार मोहब्बत दिखानी है आपने। ठीक है, दुआ में रखें, अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।